I'm Sadia, your biology teacher. You all having very beautiful, very warm welcome to in this session. आज इस सेशन में हम बात करेंगे फैरिंग्स के बारे में. सो व्हाट इज़ द फैरिंग्स, जिसे हम गला कहते हैं आम भाषा में. ठीक है, जो आप खाना घोटते हो जिस जगह पे, दैट इज़ कॉल्ड द फैरिंग्स. इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज़ द नासोफैरिंग्स, नंबर 2 इज़ द ओरोफैरिंग्स, नंबर 3 इज़ द लैरिंगोफैरिंग्स. चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारी फैरिंग्स बेसिकली क्या होती है. ठीक है, ओके, दिस इज आवर द एक ह्यूमन फेस है. ओके, तो ठीक नोज़ के बाद जैसे कि हमारी ये क्या है, ये हमारी बक्कल कैविटी है. ओके, तो बक्कल कैविटी में जहाँ से आप खाना को घोटते हो ना, जहाँ से खाना को आप घोटते हो ना, तो इस घोटने वाले जिस्म क्या बोलते हैं, इसे हम फैरिंग्स कहते हैं. ओके, इसे हम फैरिंग्स कहते हैं. ठीक है, तो अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, हमारी जो नोज़ जो होती है, नोज़ के अंदर भी यहाँ पे भी क्या होती है, एक स्पेस होती है, यहाँ पे भी एक खाली जगह होती है. ठीक है, यहाँ पे भी एक खाली जगह होता है, नाजल चेम्बर कहते हैं इसे. ठीक है, तब तो आपको जब सर्दी कफ होता है, मैं बताती हूँ, आपको सर्दी कफ होता है और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, बहुत ज़्यादा कफ हो गया, तो क्या होती है, जो नोज़ के मटेरियल जो बाहर आते हैं, कभी कभी क्या होता है, वो हमारे माउथ में चले आते हैं. फिर हम उसका माउथ से हमें से स्पिट करना होता है, हम उसे बाहर फेंकना होता है. मैम कितना गंदा एग्जाम्पल दिया, देखो ये बेटा समझ में इससे आता है, इस एग्जाम्पल से. ओके ना, चलिए. तो क्यों, क्योंकि हमारी नोज़ जो होती है हमारी बक्कल कैविटी से अटैच की हुई होती है. बक्कल कैविटी क्या होता है, अगर आप मेरा पहला लेक्चर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो सुनिए बेटा, मैं हर एक लेक्चर जो बायोलॉजी की स्टोरी की तरह होती है, आप पूरा वीडियो 1 से पढ़ते हुए आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, 20 से स्टार्ट ना करें. ठीक है, ऐसे भी समझ में आपको आएगा, लेकिन स्टार्टिंग से करेंगे तो क्या होगा, आपके कंसेप्ट एक एक बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे. ओके, तो बेसिकली क्या होता है, फैरिंग्स को हम गला कहते हैं. इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक वो पार्ट जो नोज़ से शुरू होता है, जो नोज़ के पास से शुरू होता है जो पार्ट, उसे हम कहते हैं, उसे हम नासोफैरिंग्स कहते हैं. उसे क्या कहते हैं, उसे हम नासोफैरिंग्स कहते हैं. एक वो पार्ट जो नेक से शुरू होता है, जो जहाँ से हम खाना एक्चुअल में क्या करते हैं, जहाँ से खाना एक्चुअल में, जहाँ से हम घोटते हैं. ओके ना, जहाँ से हम खाना को एक्चुअल में क्या करते हैं, जहाँ से एक्चुअल में हम खाना को घोटते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम ओरोफैरिंग्स क्या कहते हैं, उसे हम ओरोफैरिंग्स कहते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, जब हम खाना को एक्चुअल में, ये हमारा फूड है मान लेते हैं, इस फूड को हम यहाँ से घोटेंगे ना, जहाँ से हम सॉलो करेंगे, उस एरिया को कहेंगे हम ओरोफैरिंग्स कहेंगे. ओके, अब जहाँ से हमारा खाना घोटने के बाद क्या होता है, एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पर हमारा खाना नहीं, हमारी फूड पाइप जो होती है वो खुद को 2 रास्ते में बांट लेती है. ठीक है, तो फैरिंग्स का मतलब भी 2 राह होता है, मतलब कि 2 रास्ते यहाँ मिलता है. तो वैसा कौन सी जगह, उसे हम कहते हैं लैरिंगो फैरिंग्स. मतलब कि ये क्या है, ये हमारा लैरिंगो फैरिंग्स है. नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा आपको. तो बेसिकली क्या है, ये हमारा लैरिंगोफैरिंग्स है. देखिए, आपको मैंने बताया था एक डायग्राम, जिसे मैंने कहा था फूड पाइप. ठीक है, तो ये आपका फूड पाइप वाला एरिया है. ये क्या है, ये आपका फूड पाइप वाला एरिया है. ठीक है, इसी फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं. इसी को हम ईसोफेगस कहते हैं. ओके, और ये आगे वाला जो रीज़न है, ये है ट्रकिया. अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे करके, इसको अगर ऐसे मैं डिवाइड कर दूँ और यहाँ पे अगर 2 लंग्स बना दूँ, तो बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग, बुरा क्यों मानोगे. ठीक है, तो बेसिकली कि ये हमारी आगे वाली ट्यूब जो होती है वो हमारी जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास. आपके पास लंग्स से आप सांस लेते हो. ठीक है, तो सांस जो लंग्स की, जो आपका एयर जो आपके लंग्स के पास जाता है, वो इसी ट्रकिया के थ्रू होते हुए जाता है. ठीक है, आपने यहाँ से सांस लिया, आपने यहाँ से एयर इनहेल किया, ऐसे करते 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 कहाँ चला गया, आपके लंग्स में चला गया. ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा रास्ता जहाँ से देखो लंग्स में यहाँ पर भी जा रहा है, दूसरा आपने मुँह में खाना लिया, ये खाना आपने चबाया, फिर घोटा, अब ये खाना यहाँ पे भी जा रहा है. तो एक ऐसा यहाँ पे रास्ता, यहाँ पे 2 रास्ता मिलता है, उसे भी हम फैरिंग्स कहते हैं. तो ये कहाँ पे मिलता है, ये हमारे लैरिंगोफैरिंग्स के पास मिलता है. तो ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 3 तरह के एरिया होते हैं. एक होता है हमारा नासोफैरिंग्स, एक होता है हमारा ओरोफैरिंग्स, एक होता है हमारा लैरिंगोफैरिंग्स. ओके, यहाँ पे लैरिंग्स आप यहाँ पे अटैच करते हैं.
अच्छा, कभी आपने सोचा है कि यहाँ पे जो अटैच करते हो तो यहाँ पे खाना जो हम खाते हैं तो क्या वो खाना यहाँ पे नहीं चला जाता है क्या? ऑफ कोर्स कभी कभी क्या होता है हमारा खाना यहाँ पे आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा इससे उस टाइम में जैसे खाना यहाँ पे आने की कोशिश करता है तो उस खाना को रोकने के लिए यहाँ पे एक फ्लैप लगा होता है, यहाँ पे एक फ्लैप लगा होता है, यहाँ पे एक लीप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम ग्लॉटिस, उसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे ढक्कन कैसे होता है बंद करता है, वैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसे ऐसे बंद करके रखता है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ओके, तो जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे खाना को हम घोटते हैं, वैसे ये ढक्कन आके लग जाता है। कभी कभी क्या होता है जब हमें सांस लेना होता है तो ये ढक्कन नहीं, अब इसी एपिग्लॉटिस कहेंगे, तो ये एपिग्लॉटिस ये खुल जाता है। तो जब हम खाना खाते रहते हैं तो और खाना खाते वक्त अगर हम बात करते हैं तो अगर आप जब बात करते हो तो बात करने के टाइम क्या होता है कि आप सांस नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम में ये हल्का खुल, जैसे आप बात करते हो ना तो यहाँ से एयर बाहर निकलता है ऑलमोस्ट, आप एक्सहेलेशन करते हो। आप कभी सांस लेते हुए बात करो तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप एक्सहेल करते हुए बात करते हो, सांस को बाहर छोड़ते हो, बाहर निकालते हुए बात करते हो। तो सांस को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, ये फ्लैप ना खुल जाता है। क्या होता है? सांस को बाहर निकालने के लिए ये फ्लैप खुल जाता है। ओके ना, ये फ्लैप हमारा क्या होता है, ये फ्लैप यहाँ से ओपन होकर के ऐसे ऐसे खुल जाता है। और आप खाना भी खा रहे थे और आप बात भी कर रहे थे तो उसी वक्त क्या होता है, गलती से कोई खाना ना यहाँ पे आने की यहाँ पे इंटर हो जाता है। तो सडन से आप खाना आपका गला आपका अटकने लग जाता है, तो बोलते हैं पानी 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 पानी, ऐसे करते हो ना। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि एपिग्लॉटिस आपका खुल जाता है। इसीलिए कहते हैं, बड़े कहते हैं कि खाना खाने वक्त बात नहीं करते। तब समझ में आया। अगर किसी को यहाँ पे गले के पास किसी को चिकन का पीस या कुछ भी ऐसा आके बड़ा चीज़ आके अटक गया है, अगर वो बाहर नहीं निकल रहा है तो उस इंसान की सडन डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। इट्स ए वेरी सीवियर केस, इसलिए खाना खाने वक्त बात नहीं करते। तो कहें क्या उसका कोई इलाज है? अगर मान लो किसी यहाँ पर फंस गया है, अब वो बाहर निकल ही नहीं रहा है, उसका बिल्कुल दम अटक रहा है, तो क्या करेंगे फिर उसको सडन से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो पता डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर इसको यहाँ से इस पार्ट को चीरेगा और चीर करके इस चिकन के पीस को, इस फिश के पीस को बाहर निकाल देगा। इस ऑपरेशन को, इसको क्या कहते हैं? इसे हम ट्रकियोस्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ट्रकियोस्टोमी कहते हैं। ओके, तो इस ऑपरेशन को हम ट्रकियोस्टोमी कहते हैं। खैर चलिए, तो ये बात हम समझ गए कि कैसे कैसे क्या होता है। ओके, तो अब ज़रा हम बात करें हमारी बुक्स क्या कहती है कि हमारी फैरिंग्स 3 तरह की होती है, नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। एक बात और होता है, हमारी कान की ट्यूब भी यहीं पे होती है, ठीक है। हमारी इस कान की ट्यूब जहाँ पे ओपनिंग होती है उसे हम स्टेशन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम स्टेशन ट्यूब कहते हैं। ओके, तो हमारी स्टेशन ट्यूब कहाँ शुरू होती है? हमारी स्टेशन ट्यूब जो होती है ये भी हमारी नासोफैरिंग्स में ओपन करता है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो एरिया है, यह एरिया हमारे नासोफैरिंग्स का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये हमारा है ओरोफैरिंग्स का, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है वो एरिया हमारे किसका? वो एरिया हमारे लैरिंगोफैरिंग्स का। अब लैरिंगोफैरिंग्स के बाद फिर हमारा इसोफेगस शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो क्या होता है, हमारी बक्कल कैविटी की बात करते हैं। हमारी बक्कल कैविटी में हमने कहा था हमारे ऊपर की जो रीजन होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पैलेट कहते हैं। ये 2 तरह का होता है। आगे वाला यहाँ से यहाँ तक का होता है हार्ड पैलेट, जिसमें रिजेस होते हैं, ठीक है। और अंदर वाले में होता है, अंदर वाले कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो बाहर वाला क्या होता है? बाहर वाला हमारा होता है हार्ड पैलेट, अंदर वाला होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट, जिसमें कि कोई भी ट्रांसवर्स रिजेस नहीं होते, उसमें कोई भी युगे नहीं होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कभी आप मुंह खोलना, अपने माउथ को ओपन करना, तो क्या आपको दिखेगा? ज़ोर से ओपन करना तो दिखेगा को बक्कल कैविटी में एक ऐसा कुछ लंबा सा पंचिंग बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर लटका हुआ नजर आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा किया है? कभी मुंह को ज़ोर से खोला है और देखा आ किया है, लग रहा है कुछ लटक रहा है अंदर, उसको कहते हैं, उसे हम यूव्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट पंचिंग बॉक्स, लगता है ना कोई पंचिंग करने वाला कुछ ऐसा है, दैट पंचिंग बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूव्यूला, इसे हम यूव्यूला कहते हैं।
तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है। मैं भी इसे इरेज करूँगी, बहुत सारा चीज़ लिखना है, ओके। इससे पहले आप लिख लीजिए, मैं इसे भी इरेज कर रही हूँ। ओके, डू यू नो कि यूविला का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है ये? तो जब भी आप खाना खाते हो या कुछ भी घोटते हो या पानी पीते हो तो उसका ये काम होता है। देखो यहाँ पे जो कि ओपनिंग है ना, तो खुला एरिया है, तो जो भी आप खाते हो पीते हो तो वो यहाँ से यहाँ भी तो जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। और ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है जब पानी पीते हो तो पानी बोलते हैं आम भाषा में क्या कहते हैं कि सड़क गया है, ऐसा कहते हैं, मम्मा कहती हैं, दादी कहती हैं घर में, कि क्या होता है वो पानी जो होता है वो हमारी नेजल चैम्बर में चला जाता है, इसकी वजह से हमें पानी हमारे नाक में चढ़ जाता है तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा ना हो, ठीक है, ये ना हो, इसीलिए क्या हो, जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी हम घोटते हैं, कुछ भी हम सॉलो करते हैं, सॉलो करने को हम टेक्निकल टर्म में डेग्लूटेशन भी कहते हैं। तो लिख लीजिए, डेग्लूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉलो। जब भी हम डेग्लूटेशन करते हैं, सॉलो करते हैं, तो क्या होता है हमारी यूव्यूला जो है इसको कवर कर देती है। कैसे कवर करती है ज़रा मैं बताती हूँ आपको। तो जो हमारी यूव्यूला है कैसे कवर करती है इसे, देखिए क्या करती है यूव्यूला हमारी, बेसिकली जैसे यहाँ पे इसको कवर कर रही है, यहाँ पे मान लो इसको, यहाँ पे ऐसे लटका हुआ था यहाँ पे ऐसे, मान लो यहाँ पे ऐसे लटका हुआ था, जैसे आपने खाना खाया तो ये जाके यहाँ पे चिपक जाती है, जैसे यहाँ पे चिपक जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका खाना आराम से यहाँ चला जाएगा और फिर आपको ये नहीं सरकेगा, फिर यहाँ पे जो फूड था वो आपके नोज़ के थ्रू नहीं ऊपर जाएगा। ओके, तो इस तरह से यूव्यूला प्रिवेंट करता है कि हमारी फूड नासोफैरिंक्स में ना चला जाए। ओके, सो हमने इस लेक्चर्स में फैरिंक्स को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टंग की बात करेंगे। ओके।